आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव जो जेडीयू है और एनडीए, जो एनडीए का गठबंधन है, वो एनडीए जीत चुकी है। यहाँ मोदी जी ने क्या दिखाया कि अपना एक गमछा लहरा के दिखाया था, लोगों को ये बताया था कि मजदूरों के हम साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। बिहार में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं हूँ काशीराम में खड़ा हूँ, हाथरस ज़िले में हूँ। यहाँ मैंने शायद पहले भी एक वीडियो डाली थी और पहले भी देखा था कि यहाँ जो पुराने मीटर हैं उन मीटरों को हटाकर नए मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर। अब लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पे होता क्या है कि ये उस कंपनी को ये ठेका दिया जाता है जो जान पहचान की रहती है। जैसे आगरा की एक GMR कंपनी है, वो ये चेंज कर रही है इन मीटरों को। उन कंपनियों को ठेका दिया जाता है जो जान पहचान के रहते हैं, ताकि वो रुपए को विधायक जी तक पहुँचाएँ या फिर सांसद जी तक पहुँचाएँ या फिर लोकल नेता जो भी है उस तक पहुँचाएँ। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो पुराने मीटर चालू हालत में, जो जनता के पैसे से खर्च हुए, जो लगाए गए थे पहले पुराने वक्त में, तो उन मीटरों को तोड़कर, चालू हालत में है लेकिन उनको तोड़ा गया है, तब जाके वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो उनको तोड़कर नए मीटर लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, काट रखी है नए मीटर के नाम पर। और यहाँ पे ऐसे करते हैं कि वो जान पहचान का तो उसको हटा दिया, दूसरा अगर है तो उससे कुछ रुपए ले लिए, ऐसे रुपए लेकर भी ऐसे कुछ सारी समस्याएं इनकी लोगों की हैं। मैं सुनाऊंगा। इस इलाके की एक नेता मानी जाती हैं सायरा बानो जी, उनके साथ हैं किसान यूनियन के नेता जी, प्रदेश महासचिव जी। तो पहले मैं सायरा बानो जी से बात करूँगा। क्या समस्या है तुम्हारी? ये समस्या है, यहाँ महिला सब काजीराम में गरीब रहती हैं। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई कारखाने में काम करती है, कोई विधवा है जो बेचारी सवेरे जाती है शाम को आती है, किसी पे देने के लिए है किसी पे नहीं है। 1 लाख का आता, 2 लाख का बिल आता है। मरे ये बिजली बोहार वाले ऐसा क्यों करते हैं, जो उनके मीटर भी ले गए उखाड़ के, और फिर उनकी एक केबल लग गई, एक ब्लॉक पे, तो वो भी केबल ले गए उखाड़ के। ये बतलाइए, जब काशीराम में गरीब रोजना में पब्लिक बसाई थी तो किस लिए बसाई थी? इसलिए बसाई थी कि सब लोगों के मीटर उजाड़ के ले जाएं और बिजली लाइट ख़त्म कर दें। चुनाव के टाइम पे तो लाइट काट दिए, लाइट काट दिए, पूरे काशीराम में लाइट कर दिए, पूरे ब्लॉक अंधेरे पड़े। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी की डकैती हो गई, तो कौन जिम्मेदार है इस बात का? और माँ जाते हैं बिजली घर पे तो ये कह देते हैं जा ऊपर तक कर दो, कार्य भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अधिकारी लोग ये कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, जय भी कहता है इस बात को। अब ये बतलाओ, विधवा महिला कहाँ से लाम है 1-1, 2-2 लाख रुपया? अब ऐसी बात है तो ऐसा काम करें DM साहब, SDM साहब के सब महिलाओं को घर में से बाहर निकाल दें और अपनी चाबी लगा जाए, ना तो योगी का बिल्डोजर चलवा दें, तो यहाँ समाज रहेगा ही नहीं। और जब तुमने सबने बिजली बाहर वालों को छूट दे दी है, योगी से ये कहना चाहती हूँ, योगी साहब तो कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं कि मैं महिलाओं का साथ देता हूँ, तो ये बताओ कि महिलाओं का साथ कोई नहीं दे रहा, समाज नहीं दे रहा, और ये बताओ नेता नहीं दे रहे, पुलिस नहीं दे रही, अधिकारी नहीं दे रहे, तो महिला कहाँ जाएंगी अपनी हिफाजत कराने के लिए? तो क्या नाम है माता जी आपको? सुशीला देवी। क्या समस्या है जी? समस्या बेटा हमारी व्यक्ति ना है। कितने दिन से जी कटी गई, कहाँ मीटर पीटर ले गए, सब नई मीटर लगा रहे हैं? ना लगा, अभी तक नहीं लगाए। हाँ, और खार के ले गए। अब मैं मेहनत मजदूरी करूँ, मैं बिल कहाँ से लाऊंगी बेटा, कहाँ से लाऊंगी? और मुँह पर लड़का भी नहीं है, लड़कियां हैं 3 मुँह पे। सारा कोई है नहीं, तुम्हें हो? सारा मुझे कुछ नहीं है। अच्छा। ये पेंशन आती है 1000 रुपया महीना। तो दोस्तों, ऐसा कि हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार में योगी जी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हम गरीबों का साथ, तो हम गरीबों का साथ देते हैं कि, या फिर ऐसा कुछ कि हम पूरी दिन हो या रात हो 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं, हमारा प्रशासन तत्पर रहता है। लेकिन ये तो बिल्कुल वास्तविक बात है कि प्रशासन हमारा इतना लापरवाह हो चुका है कि उसे कोई लेना देना नहीं होता। आज का वक्त इतना 420 का है कि अगर सामने वाले को जहर भी देकर पैसा अगर कमाया जाए तो ऐसा ही इंसान हो चुका है। यहाँ चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि अधिकारी ने यहाँ पे 10,000 लिए, कि यहाँ पे 1 लाख लिए, यहाँ 2 लाख लिए। यहाँ इतनी समस्या लोगों की है, अगर सबकी मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन देख रहे हैं इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। आज लाइट कट गई है तो कल 500 रुपए मांगते हैं। अच्छा, 500 तब लाइट जमा होगी, तब लाइट जोड़ेगी, और जोड़ भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ऐसा कहाँ से आए 500 रुपए, कहाँ से दें सब मेला? क्या नाम है? राजकुमार रावत।
मैं प्रदेश महासचिव हूँ किसान यूनियन का। और हमारी जो सरकार गारंटी देती है ना कि सबका साथ सबका विकास, क्या हो रहा है आप देख सकते हो, क्या हो रहा है इसमें। ये गरीब मेरा क्या करेंगे। मैं यहाँ से बिजली घर जा रहा हूँ, बिजली घर जाने के बाद में और आए भाई ना कोई आए भाई हमारी पार्टी के ना गिराव करता हूँ मैं। हाँ, मैं भी गिराव करूँगा, मुद्दा उठाएंगे ऊपर से नीचे तक। ये जो यहाँ ऊपर से नीचे तक तो अपनी तो योगी जी के मालक के गिराव करूँगा मैं। हमारे कोई ना, हमें हमारा बुड्ढा है 4000 कमाता है, उससे क्या हो जाएगा। विधवा है, झाड़ू पोछा करवे जाते हैं, मजदूरी नहीं, राड़ रहे हैं, आदमी नहीं है। 15 साल पहले मीटर उखाड़ के ले गए यहाँ से और 15 साल से हम परेशान हैं सबके यहाँ से। 15 साल कभी रोड पे झल्लूस निकालते हैं, कभी कैसे दिन काट रहे हैं हम लोग। कुल मिलाकर बात यहाँ पे ये निकलती है कि पूरे काशीराम में बिजली का जो विभाग है उसकी तरफ से इतनी लापरवाही की, इतनी समस्या है बिजली की कि यहाँ पे लोग जाने कैसे रह रहे हैं ये नहीं पता चलता है। अब देख रहे हैं कि चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट हैं, चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं। यहाँ फ्लैटों पे जितना पैसा मांगा जा रहा है इतना पैसा भी दिया जा रहा है, पर लेकिन फिर भी कोई लाइट की समस्या खत्म नहीं हो रही है। अच्छा। जो बोलता है 500 रुपये मांग रहा है, 500 भी दिए जा रहे हैं, 1000 मांग रहा है, 10,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं बिल्डिंगों से, फिर भी लाइट की कोई समस्या समाधान नहीं हो रही है। मन करता है जब लाइट काटी जाती है और मन करता है जब लाइट छोड़ी जाती है। औरतों की शक्ल देख देख के लाइट दी जा रही है, औरतों की शक्ल देख देख के लाइट दी जा रही है। मतलब कुछ समस्या ऐसी भी आई थी, कुछ कहानी ऐसी भी समस्या आई थी क्या किसी औरत से बात हो रही है तो लाइट दी जा रही है। अच्छा। हाँ, बिजली बाबा खुद आते हैं, कॉलोनी में। हाँ, जान पहचाने तो दी जा रही है, जान पहचान नहीं है कोई लाइट नहीं दी जा रही है। 10,000 रुपये हमारी बिल्डिंग से मांगे गए थे, 10,000 रुपये हमने दिए थे, फिर भी लाइट काटी गई थी चारों तरफ से। एक बिल्डिंग के 10,000 रुपये हमने दिए थे। कितनी बिल्डिंग है? एक बिल्डिंग में से 90 बिल्डिंग है, 90। अब एक बिल्डिंग में से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। रहते होंगे तकरीबन भाई 1600 क्वार्टर है, सब भरे हुए हैं, सब खचाखच। हाँ, खचाखच सब भरे हुए है, जो कि नहीं है बाकी सब भरे जा रही है। शक्ल देख करके लाइट दी जा रही है और बोलते हैं जो लाइट वाले ये बोलते हैं बानी की जो तुम्हें करी आ जाए ना वो करो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ हमारा, ठीक है, जो ये बोलते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या काम है? मैं एक मैनेजर हूँ फैक्ट्री में। जी। अच्छा, परिवार यहीं रहता है? परिवार भी मेरा यहीं रह रहा है, मेरी भी लाइट कटी हुई है। 10,000 रुपये मेरे से बोले गए थे, दीपक भाई 10,000 रुपये इकट्ठे करवाओ, मैंने 10,000 रुपये दिए इकट्ठे करवा के बिल्डिंग से, फिर भी मेरी लाइट 1 महीना नहीं चली। 1 महीना के बाद फिर लाइट काटी गई थी मेरी, मैंने 10,000 रुपये देने के बाद फिर भी लाइट काटी गई मेरी। हाँ जी, तो डेली की समस्या, ये डेली की समस्या, ये धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पानी तो आ रहा है पर लेकिन जब मन करता पानी भी काटते हैं, इतनी गंदगी बहुत ज्यादा। इधर की लाइट काट देते, कभी कोई समस्या नहीं हो रही है। और हमारे क्या कहते हैं माँ का स्टांस बिल्कुल सही होगा, कहते हैं वो कहता है वो फुग्गो का कहते हैं बिल्कुल नहीं तो यहाँ सफाई करने या फिर कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, आते चले जाते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, पूरी करते हैं, पूरी करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, अब 1 घंटा काम करते हैं, कोई करता नहीं है, काम करते हैं सफाई वाले बस, उसके बाद चले जाते हैं, कायदे से काम नहीं होता कोई की भी सड़कों में। कजू भाई साहब देखो जो बत्ती वाले तो दोस्तों यहाँ सफाई का तो ये मुद्दा है कि सफाई का तो अगर मान लो नहीं आ रहा है तो हमें स्वच्छ रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम भी साफ सफाई आसपास ही कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये समस्या जो आप देख रहे हैं कि काशीराम जो एक आवासीय कॉलोनी होती है उसे राज्य सरकार एक डेवलप करती है, उन्हें बसाती है, लेकिन जो बसाने के बाद में जो सारी सुविधाएं होती हैं उनको दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कितनी सुविधाएं ये आप देख रहे हैं, लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए ये भी आप जान रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।